दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन कश्यप की नींद कब की टूट चुकी थी। सच तो ये है कि नींद उसे छूती ही नहीं थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसकी नजरें नीचे अपने पैरों पर टिकी थीं। एक पैर सामान और दूसरा जन्म से ही कमजोर। समाज में कोई उसे लंगड़ा कहता तो कोई अधूरी टांग। कश्यप इसे जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा मानता था। आज फिर उसे सरकारी दफ्तर जाना था, नौकरी के फॉर्म के लिए। पिछली बार की तरह इस बार भी उसे उम्मीद कम और डर ज्यादा था। माँ चूल्हा जला रही थी। आज जल्दी निकल जाना, लाइन लंबी लगी रहती है। कश्यप मुस्कुराया। माँ लाइन से ज्यादा लोगों की नजरें लंबी होती हैं। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। वही हाथ जिसने हर बार उसे गिरते देखा, पर कभी हारते नहीं। बस स्टैंड तक का रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर का था, लेकिन कश्यप के लिए यह किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर 10 कदम पर एक आवाज, अरे संभल कर, धीरे चलो, इसे तो घर में ही रहना चाहिए। हर आवाज उसके कानों में चुभती, पर वह रुकता नहीं। उसकी बैसाखी जमीन से टकराती, ठक ठक, जैसे कह रही हो चलते रहो, चलते रहो। बस आई। चढ़ना मुश्किल था। कंडक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई जल्दी चलो, टाइम नहीं है। कश्यप ने दांत भींचे और चढ़ गया। सीट मिली नहीं। पूरे रास्ते खड़ा रहा। दर्द पैरों में था, लेकिन सवाल दिल में, क्या मैं सच में बोझ हूं? सरकारी दफ्तर की सीढ़ियां उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन थी। लिफ्ट थी पर बंद। उसने सीढ़ियां गिनी, 22। हर सीढ़ी एक डर। अंदर क्लर्क ने फॉर्म देखा, फिर कश्यप को। डिसेबिलिटी? हाँ। काम कर पाओगे? यह सवाल हर बार अलग तरीके से पूछा जाता था, लेकिन चोट हमेशा एक ही जगह लगती थी। कश्यप ने फॉर्म वापस लेते हुए कहा, काम नहीं, मेहनत कर पाऊंगा। क्लर्क ने बिना देखे फाइल रख दी। कॉल आए तो समझना। कश्यप समझ गया, यह भी एक ना था। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा था। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक पलंग, एक मेज और दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो। फोटो में कश्यप दौड़ रहा था, दोनों पैरों से। वह फोटो उसके पिता के साथ था, जिनकी मौत के बाद लोगों ने कहा था, अब यह लड़का क्या करेगा। उसी दिन कश्यप ने ठान लिया था, मैं वही करूंगा जो लोग मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते। रात गहराने लगी। बाहर बारिश शुरू हो गई। तभी बिजली चली गई। कश्यप ने मोमबत्ती जलाई। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। इतनी रात? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। उसने उठाया। अंदर एक कागज और एक पुरानी चाबी थी। कागज पर लिखा था, जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर सच जानना है तो इस चाबी का इस्तेमाल करो। कश्यप की सांसें तेज हो गईं। चाबी किसकी थी और किस जगह की, वो सोचता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कश्यप ने मुट्ठी भींच ली। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मोमबत्ती की लौ हिली। रात भर कश्यप सो नहीं पाया। वह पुरानी चाबी बार बार उसकी हथेली में घूमती रही। छोटी सी जंग लगी, लेकिन सवालों से भरी। सुबह होते ही वह उस पर्ची को फिर पढ़ने लगा। जिसे तुम कमजोरी समझते हो, वही तुम्हारी ताकत है। तभी उसे याद आया पिता की पुरानी अलमारी। वह अलमारी जिसे बरसों से किसी ने नहीं खोला। माँ हमेशा कहती थी, उसमें बस बीता हुआ दर्द है। कश्यप हिम्मत करके अलमारी के सामने पहुंचा। चाबी घुमाई। अलमारी खुलते ही धूल उड़ी, और साथ ही खुला अतीत। अंदर कुछ फाइलें थीं, एक डायरी और एक अखबार की कतरन। अखबार में एक खबर छपी थी, रेलवे हादसे में एक मजदूर की मौत, दर्जनों की जान बची। कश्यप का दिल जोर से धड़क उठा। फोटो में वही चेहरा, उसके पिता। डायरी खोली। पिता की लिखावट कांपती हुई थी। अगर मैं ना रहूं तो कश्यप को बताना, उसकी टांग की कमजोरी उसकी वजह से नहीं है। वह हादसा किसी और सच्चाई को छुपाने के लिए था। कश्यप की सांस रुक गई। क्या मतलब? कौन सी सच्चाई? उसी समय दरवाजे पर माँ की आवाज आई।
कश्यप तू अंदर क्या कर रहा है? कश्यप ने डायरी छुपा ली। कुछ नहीं माँ, बस सफाई। लेकिन उसके भीतर तूफान उठ चुका था। दोपहर में उसे विक्रम का फोन आया। कश्यप इंटरव्यू दिला सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले लोग परफेक्ट चाहते हैं। कश्यप चुप रहा। मतलब? विक्रम बोला, तू समझ रहा है ना? फोन कट गया। कश्यप ने पहली बार महसूस किया कि लोग मदद से ज्यादा हदें बताते हैं। शाम को वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, वही जगह जहां हादसा हुआ था। हवा भारी थी, हर कदम दर्द दे रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अगर मेरे पिताजी ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी, तो मैं अपनी कमजोरी को बहाना नहीं बनने दूंगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम कश्यप हो? वह पलटा। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। मैं उस हादसे का गवाह हूँ, और जो तुम्हारे पिता ने किया वो बात कोई नहीं जानता। कश्यप की आंखें भर आईं। क्या जानते हो आप? आदमी ने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, सच इतना आसान नहीं। अगर जानना है तो तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हें तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी। कश्यप ने मुट्ठी भींच ली। मैं तैयार हूँ। रेलवे ट्रैक के पास खड़ा कश्यप देर तक उस आदमी को देखता रहा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज में सालों का बोझ था। मेरा नाम रमेश बाबू है। मैं उस दिन वहीं था जब तुम्हारे पिता मरे नहीं थे, बल्कि मार दिए गए थे। कश्यप के पैरों तले जमीन खिसक गई। मार दिए गए थे? रमेश बाबू ने सिर हिलाया। वह हादसा नहीं था। उस दिन रेलवे की बड़ी लापरवाही छुपाई जा रही थी। तुम्हारे पिता ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो सैकड़ों लोग मारे जाते, लेकिन ऊपर से आदेश आया था, ट्रेन नहीं रुकेगी। कश्यप की आंखों में आग उतर आई। और मेरी टांग? रमेश बाबू ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद नहीं होगा, हादसे के बाद तुम्हें भी कुचलने वाली भीड़ से बचाया गया था। उसी धक्के में तुम्हारी टांग। कश्यप चुप हो गया। उसे बचपन का एक धुंधला दृश्य याद आया। तेज आवाज, चीखें और पिता की पुकार। घर लौटकर कश्यप देर तक दीवार से लगकर बैठा रहा। सारी जिंदगी उसने खुद को बोझ समझा था। आज पता चला वह एक बलिदान की निशानी है। माँ चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे सब पता था, लेकिन मैंने छुपाया, क्योंकि डरती थी कि कहीं तो टूट ना जाए। कश्यप की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं टूटा नहीं माँ, मैं अब समझ पाया हूँ। अगले दिन कश्यप ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने विकलांग कोटे की नौकरी का फॉर्म फाड़ दिया। माँ चौंक गई। यह क्या कर रहा है? कश्यप शांत था। मैं दया नहीं, बराबरी चाहता हूँ। उसने कंप्यूटर ऑन किया। पिता की डायरी, अखबार की कतरन और रमेश बाबू की गवाही सब स्कैन किया। उसने एक ऑनलाइन ब्लॉग बनाया। लंगड़ा नहीं, लड़ा हूं मैं। पहला लेख पोस्ट किया। विकलांगता कमजोरी नहीं, सिस्टम की नाकामी का आईना है। 3 दिन में लेख वायरल हो गया। सैकड़ों कमेंट आए, तुम मेरी आवाज हो। मैं भी विकलांग हूँ, पर आज हिम्मत मिली। सच सामने आना चाहिए, लेकिन हर रोशनी के साथ साया भी आता है। रात में कश्यप को एक अनजान कॉल आया और एक सख्त लहजे में आवाज आई, जो बीत गया उसे कुरेद दो मत, वरना तुम्हारा चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। फोन कट गया। कश्यप मुस्कुराया। जिसने चलना मुश्किल किया वही अब डर दिखा रहा है।